क्या आप जानते हैं कि श्राप और वरदान का रहस्य क्या है? अगर नहीं तो आज जानेंगे। हम पौराणिक कथाओं में प्रायः यह पढ़ते सुनते आए हैं कि किसी ऋषि ने किसी साधक को वरदान दिया, या हमने ये सुना कि कभी किसी ऋषि ने किसी असुर को श्राप दिया। जनसाधारण को या आज के प्रगतिवादी दृष्टिकोण वाले लोगों को सहसा ये विश्वास नहीं होता कि इन पौराणिक प्रसंगों में भी कोई सच्चाई हो सकती है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो श्राप केवल मनुष्यों का ही नहीं होता, बल्कि जीव जंतु और वृक्षों का भी होता है। वृक्षों पर आत्माओं के साथ साथ यक्ष देवों का भी वास होता है। स्वस्थ और हरा भरा वृक्ष काट देना एक महान पाप माना गया है। तत्वदृष्टाओं ने निरपराध पशु पक्षियों को, जीवों को सताना और वृक्ष काटना महान पाप बताया है। इसके पीछे शायद यही रहस्य है, यही कारण है कि उनकी ऊर्जा घनीभूत होकर सर्वनाश कर देती है। चाहे नज़र दोष हो, श्राप हो या फिर अन्य कोई दोष, इन सब में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी श्राप या आशीर्वाद में संकल्प शक्ति होती है, जिसका प्रभाव वचन द्वारा, नेत्र द्वारा या फिर मानसिक प्रक्षेपण द्वारा होता है। रावण इतने ज्ञानी थे, शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें इतना श्राप मिला कि सब कुछ सर्वनाश हो गया। महाभारत में देवी द्रौपदी का श्राप कौरव वंश के नाश का कारण बना। वहीं तक्षक नाग के श्राप के कारण पांडवों पर असर पड़ा। देवी गांधारी के श्राप का असर श्री कृष्ण जी पर पड़ा, जिसके कारण यदु वंश का नाश हो गया। देवी गांधारी ने अपने जीवन भर की तपस्या से जो ऊर्जा प्राप्त की थी, उन्होंने अपने नेत्रों द्वारा प्रवाहित कर दुर्योधन को वज्र के समान बना डाला था। अगर इस पर विचार करें तो देवी गांधारी की समस्त पीड़ा एक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई थी, जिसके कारण ही दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो गया था। वही ऊर्जा श्री कृष्ण जी पर पड़ी, जिससे समस्त यदु वंश नाश हो गया। श्राप एक प्रकार से घनीभूत ऊर्जा होती है। जब मन, प्राण और आत्मा से असीम पीड़ा होती है, तब यह पीड़ा विशेष ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होने लगती है और किसी भी माध्यम से, चाहे वो वाणी हो या फिर संकल्प, सामने वाले व्यक्ति पर लगती है। श्राप के कारण बड़े बड़े महल, राजा महाराजाओं और जमींदारों का नाश हो गया। महल खंडरों में बदल गए और किस्सों कहानियों का हिस्सा बन गए। इसीलिए कहा गया है कि कभी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए और ना ही किसी को पीड़ा पहुंचानी चाहिए। जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्षों को भी पीड़ा होती है। इसलिए सदैव ये ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी को पीड़ा ना पहुँचे और ना ही किसी का दिल दुखे। ध्यान रखिएगा, ईश्वर चींटियों के कदमों की आहट भी सुन लेते हैं। राधे राधे। जय माता की।